फाइल की हुई है बीएससी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट यूनिट एटॉमिक स्ट्रक्चर, और उसमें हम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ चुके हैं। आज हम स्टडी करेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। जो हाइजेनबर्ग एंड डी ब्रोगली वेव इक्वेशन थी उसके बेसिस पे 1920 में श्रोडिंगर ने एक मॉडल दिया जिसे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। इसमें जो उन्होंने इक्वेशन डेराइव की उसे हम कहते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। एग्जाम में सीधा सा क्वेश्चन आता है, डेराइव द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन या श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को व्युत्पन्न कीजिए। तो बस आपको स्टेप बाय स्टेप आपको अपने माइंड में रखना है और आप इजीली इस क्वेश्चन को कर देंगे। इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का डेरिवेशन देखने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर करना चाहती हूँ। हम यहाँ देखेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स। जो ऑर्बिट की अवधारणा थी, अजम्पशन था, वो था बोर का, और जो ऑर्बिटल का कंसेप्ट दिया है वो है वेव मैकेनिकल मॉडल का। वेव मैकेनिक्स या वेव मैकेनिकल मॉडल का। ठीक है, क्या है डिफरेंस? ये जो ऑर्बिट है वो 2 डायमेंशनल पाथ है, इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने का 2 डायमेंशनल पाथ है। ये है 2 डायमेंशनल पाथ, जबकि ऑर्बिटल जो है 3 डायमेंशनल पाथ है। जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता सबसे ज्यादा होती है, और वो स्पेस जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सबसे ज्यादा होती है उसको हम कहते हैं ऑर्बिटल। हाइड्रोजन एटम को देखते हैं। हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ये इसका न्यूक्लियस है। तो ये जो स्पॉट है बना रही हूं मैं यहाँ पर हाइड्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, और इसको कहते हैं ऑर्बिटल। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी करवाया था आपको, जिसमें मैंने डी ब्रोगली वेव इक्वेशन और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ाया था। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। तो यहाँ जो ये इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, ये स्पेस कहलाती है ऑर्बिटल। ठीक है, अब जो एवरी इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम डेफिनेट होता है, फिक्स होता है। जब वो एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में या एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जब मूव करते हैं तो उनकी एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम चेंज होते हैं, बट कुछ फिक्स वैल्यू से। उनका जो डिफरेंस होता है, उनका चेंज होने का जो डिफरेंस होता है वो फिक्स होता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो
उनकी एनर्जी होती है, ये होती है क्वांटाइज्ड। डी ब्रोगली वेव इक्वेशन और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम उसकी पोजीशन कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, हम वेलोसिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, पर हम एक स्पेस हम बता सकते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, और वो जो स्पेस है वो कहलाता है ऑर्बिटल। तो अब हम डिराइव कर लेते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो हम जानते हैं कि कोई भी पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन है, उसकी जो टोटल एनर्जी होती है वो सम होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी हम लिखेंगे हाफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी -kZe² अपॉन r। अब यहाँ पे हाफ mv² है, हम इसको ऊपर और नीचे दोनों जगह m से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हाफ mv² को हम ऐसे लिख सकते हैं, हाफ mv² इज इक्वल टू 1/2 mv² इंटू m अपॉन m, या इसको यूं लिख दें 1/2 mv² अपॉन m। ठीक है, एक बार देख लीजिए इसको, ये वैल्यू आ गई। अब डी ब्रोगली इक्वेशन से, डी ब्रोगली इक्वेशन हमारी क्या थी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। तो यहां से हम एम वी की वैल्यू निकालेंगे, एम वी की वैल्यू क्या आएगी, एम वी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। ये हम इसमें पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा हाफ एच अपॉन लैम्डा का स्क्वायर अपॉन एम, या इसको यूं लिख देती हूँ 1/2 m एच अपॉन लैम्डा का स्क्वायर, या h² अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन 1, ये हमारी 2 है, इसको मैं इस वैल्यू को मैं, ये हमारी वैल्यू आई है हाफ mv² की, इसको हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, हाफ mv² इज इक्वल टू E प्लस kZe² अपॉन r। यहाँ पर मैं इसको पुट करूंगी तो हमको मिलेगा हाफ m h अपॉन लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू E प्लस kZe² अपॉन r, या मैं इसको लिख दूं 1/2m h² अपॉन लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू E प्लस kZe² अपॉन r। मैं लिख दूं 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 2m अपॉन h² इंटू E प्लस kZe² अपॉन r। ये जो 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू है, इसको हम अपने वेव मैकेनिक्स की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है d² शाई अपॉन dx² प्लस 4π² अपॉन लैम्डा स्क्वायर शाई इज इक्वल टू 0। इसमें 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमें मिलेगा, यहाँ से ये वैल्यू पुट करूंगे तो हमें मिलेगा d² शाई अपॉन dx² प्लस 4π² लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू मैं रखती हूँ इंटू 2m अपॉन h² इंटू E प्लस kZe² अपॉन r शाई इज इक्वल टू 0, या मैं लिख दूं
v स्क्वायर शाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई प्लस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर शाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो शाई है इसको हम कहते हैं वेव फंक्शन। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं डी स्क्वायर शाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई यहाँ पे है टोटल एनर्जी, के जेड स्क्वायर अपॉन आर है पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पे आएगा माइनस वी, क्योंकि के जेड स्क्वायर अपॉन आर होता है पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन आर, तो हम इसको माइनस वी लिख देंगे शाई इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन है 2 डायमेंशनल सिस्टम के लिए। अगर हमें 3 डायमेंशनल सिस्टम के लिए लिखनी है तो हम इसको लिख देंगे डी स्क्वायर शाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर शाई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर शाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी शाई इज इक्वल टू 0। ये हमारी है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर 3 डायमेंशनल सिस्टम। ठीक है, अब इस टर्म को, इस पूरे को हम लिख सकते हैं डेल स्क्वायर शाई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी शाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये जो है डेल स्क्वायर, ये एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है जिसको हम कहते हैं लैप्लेशियन ऑपरेटर। अब अगर मैं इसको फर्दर सोल्व करूं तो मैं इसको लिख सकती हूँ डेल स्क्वायर शाई, ये टर्म उधर ले जाएंगे हम तो ये माइनस की हो जाएगी, ये लिखेंगे माइनस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी शाई इज इक्वल टू 0। तो आगे लिखेंगे हम डेल स्क्वायर शाई माइनस, ये वाली जो टर्म है इसको वापस इधर लाएंगे, माइनस का साइन इधर आएगा, माइनस डेल स्क्वायर शाई इंटू एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम इज इक्वल टू ई माइनस वी शाई। वापस इसको लिखेंगे फर्दर, डेल स्क्वायर शाई एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम इज इक्वल टू ई शाई माइनस वी शाई। वी शाई को हम इधर लाएंगे तो हम इसको लिख देंगे माइनस डेल स्क्वायर शाई एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम प्लस वी शाई इज इक्वल टू ई शाई। शाई को हम बाहर निकाल लेते हैं तो हम इसको लिख देंगे माइनस डेल्टा स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम प्लस वी शाई इज इक्वल टू ई शाई। अब ये जो टर्म है ये शाई का कोई मल्टीपल नहीं है, ये एक ऑपरेटर है, इसको हम कहते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर और इसको डिनोट करते हैं हम एच से, एच कैप शाई इज इक्वल टू ई शाई। तो गाइस जो हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो हमें कई सारे सॉल्यूशंस हमें मिलते हैं, लेकिन उन सॉल्यूशंस में से कुछ सॉल्यूशन ही होते हैं जो परमिसिबल होते हैं, अलाउड होते हैं, और वो जो सॉल्यूशन होते हैं इच अलाउड सॉल्यूशन कॉल्ड आइगन फंक्शन। जो प्रत्येक अलाउड सॉल्यूशन है, परमिसिबल सॉल्यूशन है, वो हमारा कहलाता है आइगन फंक्शन।
जो आइगन फंक्शन होता है वो एक डेफिनेट एनर्जी स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग होता है, एक डेफिनेट एनर्जी स्टेट के अकॉर्डिंग होता है, और ये हमारा कहलाता है ऑर्बिटल। अब जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स होते हैं अगर एटम में होंगे तो हम उनको कहेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और अगर ये मॉलिक्यूल में होंगे तो हम इन्हें कहेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये होगा हमारा आइगन फंक्शन। ये कॉरस्पॉन्डिंग डेफिनेट एनर्जी स्टेट होते हैं, और ये क्या कहलाता है, ऑर्बिटल। अगर ये एटम में होंगे तो एटॉमिक ऑर्बिटल, और अगर मॉलिक्यूल में होंगे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल तो ये क्या लेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये था आज का हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे भी मैं आपके लिए वीडियो बनाती रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।